शर्मा। आज मैं आप लोगों को 6 स्टेप डेमोस्ट्रेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। 6 स्टेप डेमोस्ट्रेशन एक प्रोसेस है जो कि कस्टमर्स को कन्वर्ट करने में आसानी होती है, कस्टमर को समझाने में आसानी होती है, उसे भी समझने में आसानी होती है। तो इसमें 6 स्टेप होते हैं, लेकिन 6 स्टेप से पहले एक इंट्रोडक्शन भी देना चाहिए। जैसे कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एलिवेट के बारे में। तो एलिवेट सितंबर 2023 में सर ये लॉन्च हुई है, न्यू प्रोडक्ट है। और अब आप देखेंगे इस कार में, इस एसयूवी में सबसे बड़ी चीज़ इसकी खूबी बोल्ड लुक, होंडा एच लोगो आपकी ब्राइट में है, जो कि रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा होता है। तो अब मैं इस पर फर्स्ट स्टेप जो आता है उस पर चलता हूँ। पहले कि स्मार्ट की के बारे में बताना है, इसके फीचर्स के बारे में बताना होता है, और ये भी इसमें कई लोगों को ये भी बताना चाहिए कि इसमें मैनुअल की भी होता है कि अगर बैटरी डाउन हो तो इससे भी हम ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो फर्स्ट स्टेप है, अब इसमें सेंसर होता है हैंडल में, ये डालते ही ओपन हो जाता है। अब आप देखेंगे 3 स्टेप में ओपन हो रहा है। ये यहाँ पे डोर फंस गया, सेकेंड देखिए यहाँ पर रुक गया, एंड थर्ड इज ओपन। तो ये 3 स्टेप ओपन के बेनिफिट्स बताने चाहिए। इसके अलावा सबसे पहले हमें दिखता है इंटीरियर में डार्क ग्रे एंड बेज कलर में इसका इंटीरियर दिया गया है। सिल्वर गार्निश पर हैंडल है। यहाँ पे पावर विंडोज दिए गए हैं, इसके बारे में बताना है। ऑटो भी है, सब कुछ यहाँ पे बॉटल होल्डर के बारे में बताना है। उसके बाद ये 80 डिग्री अंदर लगभग ओपन हो रहा है, वाइड ओपनिंग है। और अगर आप कार पे जो बैठेंगे, एसयूवी में बैठते हैं, दोनों किसी भी गाड़ी में, तो सबसे पहले जो फोकस होता है होंडा में कि मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम वेलोसिटी। अब इसमें अगर मैं कस्टमर्स को पहले सबसे पहले दिखाता हूँ, अब आप देखेंगे कोई भी डील, कोई भी कस्टमर को जो फील आता है, कंफर्ट आता है, वो आता है सबसे पहले कि ड्राइविंग पोजीशन पे उसको एडजस्ट करना है। तो सीट हाइट एडजस्टेबल यहाँ से होता है, प्लस रिक्लाइनिंग, स्लाइडिंग एंड रिक्लाइनिंग यहाँ पे करने के बाद जब वो सेट हो जाए, उसके बाद यहाँ पे ओपन टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग की भी वो बताना है। सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़, जितने भी ऑपरेशंस यहाँ पे दिख रहे हैं बटन यहाँ पे, इन सब के बारे में फोकस करना है। देन पैडल शिफ्ट भी इसमें दिया गया है सीवीटी कार में, तो ये भी बताना होगा हमें उसके बेनिफिट। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो हमें बताने हैं। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि कस्टमर से परमिशन लेकर यहाँ से बाहर निकल कर आप वो ड्राइवर सीट पे बैठेंगे, एंड देन यहाँ पे देखेंगे ये सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। इसके बारे में यहाँ पे कस्टमर्स को बताया जाएगा, म्यूजिक सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, ऑटो IRVM के बारे में बताया जाएगा। अगर लाइट्स ये हैं LED लाइट के साथ हैं, सनवाइज़र ये है, और यहाँ कभी ओपन करके आप बताएंगे इसमें भी मिरर है विथ लैंप के साथ। तो ये जो फीचर्स हैं ये कस्टमर को बताने हैं। इसके अलावा जो आपको फोकस करना है, हेड रूम, नी रूम, लेग रूम प्लस शोल्डर रूम, कंफर्टेबल बैठे हैं हम, ये बताने के बाद सेकेंड स्टेप पे हम चलते हैं। सेकेंड स्टेप पे जब हम आते हैं तो अगर हम देखते हैं, सबसे पहले चीज़ वही फार्मूला यहाँ पे बताना है आपको। ओपन डोर कितना हो रहा है ये बताना है, इन एंड आउट बहुत ईजी है। और इस स्टेप में जब हम बैठाते हैं कस्टमर्स को, तो बॉटल होल्डर तो यहाँ बताते हैं, यहाँ बॉटल रख सकते हैं, यहाँ पे छोटा मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे विथ कप होल्डर दिया गया है कंफर्टेबल के लिए। यहाँ पे हम बैठ गए। अब इसमें जो फोकस करना होता है में, यहाँ पे देखेंगे थिएटर, यहाँ पे हमारा जो फ्लोर दिया हुआ है। तो थिएटर फ्लोर होने से क्या होता है कि लॉन्ग जर्नी में हमारे पैरों में और थाई में दर्द नहीं होता है। प्लस थाई सपोर्ट कितना सीट हमें दे रही है, हेड रूम, नी रूम, लेग रूम कितना आराम से बैठा हो, एंड 3 लोग भी बैठ जाते हैं शोल्डर रूम। ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है, सीट का कंफर्ट एक्सप्लेन करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे
AC रेयर वेंट्स दिए गए हैं, पावर आउटलेट भी दिया गया है, इसको एक्सप्लेन करना है। अब हम आते हैं सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर 5 लोग बैठते हैं तो 5 लोग के हिसाब से इतना ही सामान रखने के लिए बूट स्पेस दिया जाता है। तो 458 लीटर का बूट स्पेस हमारे SUV में दिया गया है एलिवेट में। तो आइए अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप पर, रियर, ठीक है, जो कि सेकेंड स्टेप मैंने आपको देखा पैसेंजर साइड दिखा दिया था। तो थर्ड जो स्टेप है वो रियर होता है। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ सभी को, जो इसका जो डेमोस्ट्रेशन का रूल होता है, प्रोसेस होता है, टॉप टू बॉटम, कोई भी फीचर्स को जब एक्सप्लेन करते हैं तो टॉप टू बॉटम करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पीछे दिख रहा है शार्क फिन एंटीना, इसे हमें हाईलाइट करना है। उसके बाद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, क्लियर, देन डिफॉगर, रेयर वाइपर एंड LED टेल लाइट, ये फोकस करना है। विथ प्रीमियम प्रोडक्ट होंडा लोगों को हाईलाइट करना है। इसके बाद स्पोर्टी बम्पर विथ रिफ्लेक्टर के साथ दिया गया है, आप देखेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्टर। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ दिया गया IVTEC इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, ये बेटर पावर, बेटर माइलेज, इसके बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पे पार्सल से दिया गया है कि अगर जब इसका क्लोज करते हैं यहाँ पे भी सामान रख सकते हैं आप। ये 405 लीटर का बूट स्पेस, और यहाँ पे देखिएगा लगेज लाइट, यहाँ पे भी होल्डर दिए गए हैं, आप रख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़, कितना ही सिस्टमेटिक ढंग से हमारे कंपनी होंडा ने प्रोडक्ट में ये दिया गया है कि कोई भी रेंज पाना ऐसे फिक्स करके रखा गया है कि गाड़ी किसी भी जंप करती रहेगी तो ये आवाज़ नहीं करेगा। तो इसे भी, इस छोटी छोटी इंजीनियरिंग को भी हमें हाईलाइट करना होता है। इसके साथ अब हम आते हैं सबसे बड़ी चीज फोर्थ स्टेप पर, साइड प्रोफाइल। अब आप देखेंगे SUV या कार के साइड प्रोफाइल को टॉप टू बॉटम हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो सिल्वर गार्निश रूफ फिल्म स्पोर्टी लुक के लिए, ब्लैक स्काई स्टैप स्पोर्टी लुक के लिए, और होंडा जो प्रोवाइड करती है वाइड विंडो विद क्वार्टर विंडो के साथ। तो अंदर लॉन्ग जर्नी में जितना भी आप सफ़र करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लंबी दूरी का, तो उसमें सफोकेशन नहीं होता है। प्लस क्रोम गार्निश दिया गया है जो कि प्रीमियम लुक देता है SUV को। इसके साथ सबसे बड़ी चीज़ व्हील बेस, यानी कि सेंटर ऑफ द फ्रंट व्हील टू सेंटर ऑफ द रियर व्हील का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो जैसे 2650 है तो इसमें नी रूम हमें बहुत अच्छा मिलता है। हाई स्पीड में हाईवे पे गाड़ी में स्टेबिलिटी भी अच्छी रहती है। प्लस जैसा कि आप देखेंगे ग्राउंड क्लियरेंस, सबसे बड़ी चीज़ 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, किसी भी गांव में या रफ रोड पे आप कहीं जा सकते हैं और बिना किसी दिक्कत के। इन चीज़ों को टॉप टू बॉटम हाईलाइट करना है। प्लस यहाँ पे लेन वॉच कैमरा दिया गया है, इसको हाईलाइट करना है, ओवरव्यू को हाईलाइट करना है। इसके बाद आता है फिफ्थ स्टेप, फ्रंट डायगनल, उस पर चलते हैं। फ्रंट डायगनल, फ्रंट डायगनल में सबसे पहले यहाँ पे लेवल 2 का एडास फीचर कैमरा, इसे हम हाईलाइट करेंगे, इसके फीचर्स को बताएंगे। कैमरा जो है 100 डिग्री पे रेंज के अंदर पूरा सबको कवर करता है और 120 मीटर डिस्टेंस तक के अगले गाड़ी को भी कवर करता है। ये सेफ्टी फीचर है, इसको हाईलाइट करना है। फ्रंट विंडशील्ड वाइड है, तो वाइड होने की वजह से विजिबिलिटी हमें बहुत अच्छी मिलती है। बोनट अगर आप देखेंगे तो एकदम स्ट्रेट है, तो यहाँ पे भी भीड़ भाड़ के इलाके में भी हमें स्टेबिलिटी के जो कार का है जो विजिबिलिटी है वो बहुत क्लियर मिलती है। तो भीड़ भाड़ में हम कायदे से गाड़ी चला सकते हैं, भिड़ती नहीं गाड़ियाँ। ये अमूमन इंडिया की सड़कों में भीड़ भाड़ के इलाकों में देखा गया है। ये हाईलाइट करने के बाद आप आते हैं यहाँ पर हेडलाइट को हाईलाइट करना है, फॉग लैम्प को हाईलाइट करना है, और स्पोर्टी बम्पर को हाईलाइट करते हुए क्रोम फिनिशिंग के साथ ब्रॉड बोर्ड ग्रिल, जो कि होंडा का एक बहुत बड़ा फीचर है, इसे हम हाईलाइट करते हैं। अब इतना करने के बाद हम आते हैं 6 स्टेप पर, जो इंजन कंपार्टमेंट है। 6 स्टेप होता है इंजन कंपार्टमेंट। इसमें ज़्यादा नहीं, आपने बोनट को ओपन किया और IVTEC इंजन होंडा का बेटर पावर, बेटर माइलेज, लेस एमिशन देता है, और बस यही यहाँ पे बताना होता है सेल्स के बंदे को, इससे ज़्यादा नहीं।
इतना प्रोसेस अगर आप फॉलो कर लेते हैं ठीक से तो 99% कस्टमर सेटिस्फाइड होगा और आपकी डील को मैच्योर होने में आसानी होगी। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।